नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। तो मिग 21 का इस्तेमाल भारतीय सेना के लिए मजबूरी क्यों? भारतीय वायुसेना क्यों इतने पुराने हो चुके विमान का इस्तेमाल कर रही है? जबकि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने के बावजूद भी पुराने हो चुके विमान और उनकी तकनीकी समस्या से जूझ रही है। भारतीय वायुसेना के बेड़े का सबसे पुराना विमान मिग 21 बाइसन मिग 21 इतना क्रैश हो रहे हैं। अभी रिसेंटली में ही राजस्थान में मिग 21 क्रैश हुआ। शुक्रवार 24 दिसंबर राजस्थान के जैसलमेर में सैम थाना क्षेत्र के डिजर्ट नेशनल पार्क इलाके में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई। और इसकी जानकारी इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल से दी गई। उसमें कहा गया कि इस जानकारी की पुष्टि करते हुए आधिकारिक तौर पे ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि शुक्रवार रात 8:30 बजे इंडियन एयरफोर्स का एक विमान मिग 21 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में दुर्घटना का शिकार हो गया। वहीं दूसरे ट्वीट में हर्षित सिन्हा की मृत्यु का उनकी मौत की पुष्टि की गई। इसमें कहा गया कि विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत की पुष्टि करते हुए कहा गया कि गहरे दुख के साथ भारतीय वायुसेना की आज शाम उड़ान दुर्घटना में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा के निधन से अवगत कराती है और बहादुर के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। और ये कोई पहली घटना नहीं है कि मिग 21 क्रैश हुआ है एक बार। इसी साल 5 मिग 21 क्रैश हो चुके हैं। 5 मिग 21 बाइसन क्रैश हो चुके हैं। अभी रिसेंटली में 25 अगस्त को राजस्थान में मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 23 मई को राजस्थान के सूतड़गढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर अभिनव अभिनव चौधरी की मौत हो गई। इसी साल पांच एक साल में 5 मिग 21 क्रैश हो चुके हैं। और संसद में सरकार ने 2012 में भी बताया था कि 1971 से अप्रैल 2012 तक 482 मिग विमान दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं, जिनमें 171 पायलटों, 39 नागरिकों, 8 सेवा कर्मियों और एक वायु सैनिक की मौत हुई है। और तकनीकी दोष सरकार ने ये तो इन सभी घटनाओं ने एक बार फिर भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने लड़ाकू विमान बेड़े और उनके सुरक्षा रिकॉर्ड और पुराने जेट विमानों को नए के साथ बदलने पर सरकार का ध्यान केंद्रित। इंडियन एयरफोर्स के पास मिग 21 बाइसन के 4 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें से प्रत्येक में 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं और अगले 3 से 4 वर्षों में इनमें से अंतिम अपग्रेड किए गए मिग 21 बाइसन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की संभावना है। और अगर हम मिग 21 की हिस्ट्री देखें तो मिग 21 सोवियत काल में बनाया गया एक लड़ाकू विमानों में से एक है। रूस की मोकोयान कंपनी इसका निर्माण करती है। इसने अपनी पहली उड़ान 1955 में भरी थी और इसे आधिकारिक तौर पे 1959 में सेना में शामिल किया गया था। हालांकि मिग 21 को भारतीय वायुसेना में 1963 में शामिल किया गया था। उस वक्त के सबसे उन्नत किस्म में से एक होने की वजह से भारत ने कुल 874 मिग 21 विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया था। इनमें ज्यादातर विमानों को भारत में ही बनाया गया था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के पास मिग 21 का जो स्पैनिक्स वर्जन है स्पैनिक्स वर्जन इस्तेमाल करती है, वो सबसे एडवांस वर्जन है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स इसे 2024 तक इस्तेमाल करने वाली है। वीडियो को एंड करते हैं और मिग 21 के बारे में कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।